मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, ये पार्टी का दफ्तर आप देख रहे हैं। वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी। बिहार में मंत्री हैं और बड़े भाई जोर शोर के साथ आए थे उत्तर प्रदेश में। ये गोमती नगर के बड़े पॉश इलाके में एक दफ्तर खोला वीआईपी पार्टी का, बड़ा धूमधाम हुई थी। जब ये दफ्तर खोला गया था तो बहुत बड़ा आयोजन किया था उन्होंने, और लखनऊ के जितने बड़े बड़े अखबार हैं और टीवी चैनल हैं, सब में एक दिन में लाखों रुपए के विज्ञापन दे डाले थे। उस समय मुकेश साहनी का जलजला था और मुकेश साहनी ने तमाम बड़े होर्डिंग लगा दिए थे लखनऊ में। अखबारों में विज्ञापन थे, टीवी चैनलों में विज्ञापन थे, लीफलेट थे। ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का अचानक आगमन हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़ी क्रांति की बातें करी मुकेश साहनी ने कि हम आए हैं उत्तर प्रदेश में और निषाद समाज का हम भविष्य बदल देंगे और क्रांति कर देंगे, इस टाइप की निरी बातें की मुकेश साहनी ने। तो हम जैसे सब पत्रकारों को लगता था कि ये चूँकि चुनाव पास में आ गया तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा है तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, विमर्श करेंगी, चर्चा करेंगी, चुनाव में भाग लेंगी। लेकिन बाद में गणित समझ में आया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस गेम प्लान के पीछे थी। ऐसा संजय निषाद ने मुझसे खुद व्यक्तिगत बातचीत में कहा। वो बहुत आहत थे मुकेश साहनी के आने के और वो मानते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान है। वो इसलिए मानते थे, ये तब के दौर की बात है जब संजय निषाद एमएलसी बने नहीं थे, उनकी दौड़ जारी थी। कभी अमित शाह के पास जाते थे, कभी जेपी नड्डा के पास जाते थे। क्या होगा निषाद पार्टी का ये भविष्य तय नहीं था और बीजेपी भी उनके निगोसिएशन से बहुत नाराज़ थी। संजय निषाद जिस तरह के बड़ी बड़ी बातें करते थे, कभी वो योगी आदित्यनाथ पे हमला करते थे, कभी वो जेपी नड्डा जी से मीटिंग करते थे, अमित शाह से कई दौर में बातें हुई। जिस तरह से वो फ़ोटो जारी करते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बड़ा असहज करता था। ख़ासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को असहज करता था, क्योंकि सब जानते थे संजय निषाद को योगी जी थोड़ा ज़्यादा भाव नहीं देते, ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो संजय निषाद को भी लगता था कि यहाँ मामला बनेगा नहीं, तो वो दिल्ली गए। और दिल्ली जब गए तो उस समय में उनके बड़े करीबी मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह। हालांकि सिद्धार्थ नाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ से पटती नहीं है, तो एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें अमित शाह के साथ संजय निषाद बैठे हुए थे और सिद्धार्थ नाथ सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तब भी एक कयासबाजी का दौर चल रहा था कि संजय निषाद जाते हैं दिल्ली में, यूपी दरबार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा था। तो बीजेपी ने भी उस समय बताया जाता है कि एक बड़ा दांव खेला और बिहार के मुकेश साहनी की एंट्री उत्तर प्रदेश में कराई। तब बीजेपी ये मान रही थी कि संजय निषाद का पलड़ा कभी भी झुक सकता है, वो किधर भी जा सकते हैं, वो सपा में भी जा सकते हैं, वो भाजपा में भी जा सकते हैं। तब संजय निषाद की अलग अलग दौर में सपा के कुछ नेताओं से भी बातचीत हो गई थी और दिल्ली दरबार को ये सब पता चल गया था कि संजय निषाद पाला बदल सकते हैं। तो संजय निषाद को बड़ा प्रेशर देने के लिए और ये मैसेज देने के लिए हमने तुम्हारा विकल्प ढूंढ लिया है। इस वीआईपी पार्टी को यहाँ लाया गया। आप बोर्ड देख रहे हैं मेरे पीछे, मुकेश साहनी दफ्तर में आए, लेकिन कुछ ही दिनों में संजय निषाद से मामला बन गया बीजेपी का। संजय निषाद को एमएलसी बना दिया गया। हालांकि उनकी पूरी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई अभी तक। वो चाहते थे बेटा केंद्र में मंत्री बन जाए, वो खुद मिनिस्टर बने, लेकिन उनको एमएलसी बनकर संतोष करना पड़ा। और ये बताया भी जाता है कि संजय निषाद अभी भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं हैं। ऐसी चर्चा भी चलती है कि एमएलसी तो वो हैं, लेकिन अंदर खाने अभी भी वो सीटों को लेके उनके मनमर्जी काम नहीं हो रहे हैं, तो वो पाला बदल ना दें, इसकी भी चिंता बनी रहती है। तो ऐसे दौर में बड़ी बात ये है और बड़ा संकेत ये है कि आखिर इस पार्टी का क्या होगा। जिस पार्टी ने, मुकेश साहनी ने, जिस पार्टी ने यहाँ पे इतना बड़ा दफ्तर बनाया है, उसका क्या होगा। हम आज बात करने के लिए इस दफ्तर में आए। हमने सोचा कि मुकेश साहनी से बात करें, उनके पार्टी के पदाधिकारी होंगे, उनसे बात करें कि रणनीति क्या है, योजना क्या है आपकी वीआईपी पार्टी की। तो इस दफ्तर में ताला पड़ा हुआ है। जो दफ्तर इतना भव्य तरीके से बना था, उसके ऊपर उनका जो मेन बोर्ड है उसी के ऊपर एक पर्दा लटका हुआ है, ताला पड़ा हुआ है। छोटा सा बच्चा नहा रहा था वहाँ पे, उसने बताया दीपावली के बाद यहाँ कोई आया ही नहीं है, दफ्तर में ताला पड़ा है। तो सोचिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी कितनी मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं कि बिहार की एक इम्पोर्टेंट पार्टी आती है, दफ्तर खोलती है, पूरे लखनऊ में हल्ला मचता है उसका दफ्तर खोलने का,
कि एक पार्टी आ गई, इतनी ब्रांडिंग होती है। और फिर जब संजय निषाद चले जाते हैं बीजेपी में तो इस दफ्तर में ताला लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति क्या है। मुकेश सहनी को यहाँ लाना या बुलाना, मुकेश सहनी का आना, बहुत जम के प्रचार करना, दफ्तर खोलना और फिर ताला लगाकर भाग जाना। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये गुल भी होता है। आप समझिए क्या क्या गेम प्लान होते हैं। छोटे दलों को ये बड़ी बड़ी पार्टियां किस तरह इस्तेमाल करती हैं। ये वीआईपी पार्टी इसका उदाहरण है कि संजय निषाद को प्रेशर बनाने के लिए कम से कम इस पार्टी को यहाँ लाया गया। संजय निषाद को प्रेशर में ले लिया गया। प्रेशर में आके जो संजय निषाद कभी केंद्रीय मंत्री अपने बेटे को बनवाने के लिए, खुद को मिनिस्टर बनवाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे। लखनऊ में संजय निषाद ने दफ्तर खोला, पुलिस आ गई तो आरोप लगाया मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मतलब बीजेपी के साथ भी और बीजेपी के साथ नहीं भी, बीजेपी का विरोध भी। तो संजय निषाद को प्रेशर में लाने के लिए मुकेश सहनी दफ्तर खोलते हैं और खूब बड़े बड़े जगह प्रचार होता है, मीटिंग होती है, मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अब दफ्तर में ताला लगा होता है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बड़े बड़े राजनीतिक दल, एक सरकार में मिनिस्टर इस तरह जनता को क्या वो केवल ये समझते हैं कि वो जब आएंगे दफ्तर खोलेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे और जनता फिर उनको स्वीकार करेगी। हालांकि बीच में बात ये चली कि वीआईपी पार्टी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से बातचीत चली थी कि उत्तर प्रदेश में अलायंस हो जाए। कांग्रेस भी चाहती थी कि कोई इस तरह का अलायंस हो, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी निषाद वोटों को पाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, निषादों के बीच में गई थी। तो कांग्रेस पार्टी भी डोरे डाल रही थी, लेकिन एनडीए की सहयोगी है वीआईपी पार्टी बिहार में। तो बिहार में अगर यहाँ कांग्रेस के संग अलायंस करती है तो बिहार में खासी परेशानी होती है उसके लिए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चाहती हैं अगर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें तो कम से कम वीआईपी पार्टी उनके अलायंस में रहे। लेकिन इस बीच में अगर वीआईपी पार्टी का यहाँ दफ्तर ही बंद है, दफ्तर ही गोल है, दफ्तर में ही ताला पड़ा हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति होगी, क्या राजनीति होगी, कैसे वो चुनाव में जाएंगे, कैसे वो बात करेंगे। बड़ा मुश्किल है। मुझे तो आज बड़ी हंसी आई जब मैंने देखा दफ्तर में ताला पड़ा हुआ है, कोई मौजूद नहीं है, दीपावली से बाद से लौटे नहीं। तो यह हश्र है उत्तर प्रदेश में और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते ऐसी कई नई पार्टियाँ आएंगी, नई पार्टियों का उदय होगा, फिर नई पार्टियों के दफ्तरों में ताला पड़ जाएगा। तो देखते रहिए उत्तर प्रदेश की ऐसी खोज परख और बढ़िया खबरों के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं संजय शर्मा योगेश के साथ, लखनऊ।